नमस्कार दोस्तों। ये करीब आधा घंटा पहले बैंगन के पौधे पे लेडी बीटल के ग्रब थे, उनको वहाँ से उठा के एक पत्ते पे डाल के छोड़ के गया था ये सरसों के पौधे पे। तो ये ग्रब घूम रहे हैं। ये फलियों पे भी आ चुके हैं। ये अपनी मर्जी से ही खाते पीते हैं। ये कैमरे में थोड़ा शायद खा रहा है चीपे को। हाँ, ये चीपे को खा रहा है। ये कीट विज्ञान है जो डॉक्टर सुरेंद्र दलाल ने किसानों को सिखाया। तो हरियाणा के किसानों ने वहाँ से सीखा, फिर उन किसानों से हमने पंजाब के किसानों को सिखाया, खुद सीखा। पंजाब के किसानों ने दूसरे किसानों को सिखाया। तो कीटनाशकों से मुक्ति, जहर से मुक्ति, कर्जे से मुक्ति तभी हो सकती है जब किसान जो है उसको ज्ञान होगा। तो अगर किसान को सिर्फ फार्मूले ही बताए जाएंगे तो वो खर्चा करता रहेगा और उस फार्मूले की वजह से बदनाम भी जो है वो किसान ही होगा, क्योंकि ऑफिसर और साइंटिस्ट तो ये कह के चले जाएंगे कि हमने बताया था कि ये सिचुएशन आएगी तो आपको स्प्रे करना है। लेकिन लेक्चर में तो फसल पैदा करके उसके बेचने के बाद कमाई तक का एक ही बार में, आधे पौने घंटे में, 1 घंटे में बता दिया जाता है। तो किसान को खेत में समझ में नहीं आता है कि कैसे ये सारी चीज़ें जो है मैनेज करनी है। तो अपने क्लास में ये सब हम दिखाते हैं। तो ये आपके सामने है कि 3 ग्रब यहाँ पे डाले थे, 2 तो ट्रेस हो गए, तीसरा भी नहीं दिखा। तो इस तरीके से ये अपना काम करते हैं कीट। ये कुदरत का संतुलन है। जितना हम इसमें छेड़छाड़ करेंगे उतना ही फंसते जाएंगे। तो एक बार छेड़छाड़ करेंगे उसका जो है कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा उसको साइड इफ़ेक्ट बोलते हैं। वो साइड इफ़ेक्ट जो है फिर उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ और आएगा, फिर कुछ और, ये निरंतर चलता रहता है। और मज़ेदार बात यह है कि ये सब कुछ पिछले 100 साल से भी कम समय में हुआ है। तो हज़ारों सालों से कीट जो हैं वो किसान, कीट और फसल तीनों आपस में मिलके ये सब कुछ कर रहे थे। तो विज्ञान के नाम पे जितनी छेड़छाड़ हुई है उसके नतीजे हम सब जानते हैं, देख रहे हैं, भुगत भी रहे हैं। सब कुछ बहुत प्रत्यक्ष है, सामने दिख रहा है। वेरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है सब कुछ कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। लेकिन फिर भी जो साइंटिस्ट हैं, जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, वो एडमेंट है, वो बिल्कुल एकदम ढीठ बन चुके हैं, वो एकदम कट्टरपंथी बन चुके हैं कि कीट जो है उसको मारना ही एक लौता सलूशन है और कुछ सलूशन हो ही नहीं सकता है। तो ऐसी खोजें की जा रही हैं कि ऐसी हम फसल जो है उसके जीन चेंज कर दें ताकि वो उसको फसल को खा के कीड़ा मर जाए। तो अगर कीड़ा मरेगा तो किसी न किसी स्टेज पे वो पशुओं पे, इंसान पे, जानवर सभी पे उसका असर होगा ही होगा। गिद्ध जो हैं उसकी बहुत उम्दा उदाहरण है कि गिद्ध जो है वो, जो PAU की ये खुद स्टडी है, मैंने वो एक सेमिनार अटेंड किया था कि जो पशु होते हैं उनको डिक्लोफेनिक दिया जाता था। तो डिक्लोफेनिक उनकी जो हड्डियाँ होती है, जो जॉइंट है उसमें फंस जाता था, बाकी का मांस तो उतर जाता। लेकिन वो मांस को साफ़ करने के लिए वो गिद्ध जो है वो नेचुरल स्क्वेंजर्स जिसको बोलते हैं हम, कि सफाई कर्मचारी हैं, कि वो हड्डियों के जॉइंट के बीच में से भी छोटे से छोटा मांस भी वो निकाल लेते हैं। तो वहाँ पे वो डिक्लोफेनिक जमा होता था तो
उसको खाने की वजह से उनकी जो है प्रजनन शक्ति पे भी फ़र्क पड़ा है, वो उनको बीमारियाँ भी लगी हैं, ख़त्म होने के कगार पे आ गए थे। तो पशुओं के लिए डिक्लोफेनेक बंद कर दिया गया है, लेकिन इंसानों के लिए अभी भी जारी है। तो इंसान तो किसी कुदरती साइकिल में आते नहीं हैं, तो इसलिए इंसान सिर्फ इंसान को ही मार सकता है या दूसरे जानवरों को मार सकता है। तो इसलिए कोई ऐसा स्टडी भी नहीं हुई, कोई फैक्ट भी नहीं आया अभी तक, लेकिन सब अस्पतालों में तो जा रहे हैं। वो कुछ चीज़ जो पशुओं जिसको बोला जाता है कि वो कच्ची चीज़ों को हजम कर जाते हैं, घास है और फसलें, चारा है, अनाज है, फीड है, तो उनकी अगर हड्डियों में वो जमा हो जाता है, वो उसको हजम करके बाहर नहीं निकाल सके, तो इंसानों की हड्डियों में क्या क्या होगा वो हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि पशु उतनी दवाइयाँ नहीं खाते हैं जितना इंसान खा रहा है। ये बहुत साधारण सी बातें हैं, कोई आपको बहुत बड़ी डिग्री नहीं चाहिए चीज़ें समझने के लिए, बस इच्छा होनी चाहिए एक न्यूट्रल कि हाँ मुझे इसको समझना है, तो ये बातें समझ में आ जाएंगी। तो यही यहाँ पे हो रहा है, साइंटिस्ट बोल देते हैं कि नहीं कीटनाशकों का कोई असर नहीं होता, ये गायब हो जाते हैं, इसका कोई फ़र्क नहीं होता। तो डिक्लोफेनेक जो है वो एक बहुत बढ़िया उदाहरण है ये समझने के लिए कि क्या क्या हो सकता है। और बहुत से एक्सपर्ट बताते भी हैं कि जो पेस्टिसाइड स्प्रे किया जाता है टारगेट इंसेक्ट पे सिर्फ 1% ही जाता है, 99% कहाँ चला जाता है अब ये साइंटिस्ट ही बता सकते हैं। तो केमिस्ट्री पढ़ ले, उसमें रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे तो उसमें एक हाफ़ लाइफ टर्म आती है, तो वो आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब के वीडियो देख सकते हैं कि हाफ़ लाइफ क्या होती है, कि कितनी देर में वो पूरे का पूरा जो केमिकल है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा असर रहित हो जाएगा। और यहाँ कुछ नहीं पता कि उसका एक फॉर्म में अभी केमिकल है, खेत में जाएगा, पानी में मिलेगा, टेम्परेचर में वेरिएशन होगी, उसका और क्या केमिकल बन जाएगा, उसकी कोई स्टडी है या नहीं है वो हमारी जानकारी में नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे मसले हैं जिन पे हम अधूरी का जानकारी से काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम किसानों के लेवल की बात करें, क्योंकि ये सारी बातें तो वैज्ञानिक ही कर सकते हैं, वही मान्यता प्राप्त हैं, वही माहिर हैं, लेकिन किसान जो है वो कीटों की जानकारी लेके अपने खर्चे बचा सकते हैं जो बदनामी होती है उसको बचा सकते हैं। धन्यवाद।